कामना जरूरी है, लेकिन कामना अति हो जाए तो बहुत बेकार है। यही कामना हमें समाप्त कर देती है। किस तरह से? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज का रोग हो चुका है। कौन सा रोग? डायबिटीज। अब डायबिटीज का रोग है ना डायबिटीज, लेकिन डायबिटीज का रोग है तो डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसा रोग है कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है। बोले इलाज नहीं है? बोले इलाज नहीं है तो क्या होगा? बोले इलाज नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका है कि जिससे यह रोग ही नहीं है। बोले क्या? बोला आप तो बोला समय पर दवाई लो और परहेज करो तो ये कोई रोग नहीं। समय पर दवाई लो और परहेज करो तो ये कोई रोग नहीं है। और अगर समय पर दवाई नहीं ली और परहेज नहीं किया तो इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। तो ये जो डायबिटीज का रोग है, इसको हमने यहाँ पर जोड़ा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये भी कोई रोग नहीं है। लेकिन अगर इन पर संयम का परहेज और सत्संग की दवाई नहीं लेते रहे तो इससे बड़ा भी कोई रोग नहीं है। इसलिए ध्यान दें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इन पांचों वैश्याओं ने इस धुंधकारी को अपना गुलाम बना दिया। जैसे इन्होंने तो हमें गुलाम बना रखा है, इन पांच चीजों ने हमें गुलाम बना रखा है। काम वही चाहते हैं। हमारा मन ऐसा कैसा बना रखा है इस कामनाओं ने? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षकम। मन क्या है? बंधन का भी और मोक्ष का भी कारण कौन है? मन है। तो इस मन को जिसने संयम कर दिया इस मन पे और सत्संग की दवाई इसको बार बार देते रहे तो ये मन तो मोक्ष भी दे सकता है। इसलिए इन पांचों वैश्याओं ने धुंधकारी को अर्धरात्रि में और क्या किया, इसके मुंह में जलता हुआ कोयला डाला और इसका निधन हो गया। इसके बाद जो है गोकर्ण महाराज ने इनके लिए गया में जाकर श्राद्ध किया, तर्पण किया। अब एक विशेष बात है, क्योंकि हमें जो मुख्य बातें हैं वो समझनी चाहिए। आपने इतनी कथाएं सुनी होगी, एक विशिष्ट बात है कि धुंधकारी कह रहे हैं गोकर्ण महाराज कि गया सादे सते नापे मुक्तिर में न भविष्यति, कि बोले गया में जाकर एक नहीं आप 100 श्राद्ध भी करो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी? अब यहाँ पर एक विशिष्ट बात यह है कि क्या गया तीर्थ की कोई महिमा नहीं है क्या? गया तो पितरों का मुख्य द्वार है जहाँ पितरों को मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है। गया वो तीर्थ स्थान है ना? फिर भी गया में जाकर भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा? कुछ सोचा कभी इस बात को कि भाई वो क्यों कह रहा है कि गया श्राद्धे सते नापे मुक्तिर में न भविष्यति। गया का श्राद्ध करो, 100 श्राद्ध करो तब भी मुझे मुक्ति नहीं होगी। वो इसलिए कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें पितृकर्म आता है क्रियाकर्म। एक होता है कार्यकर्म और एक होता है क्रियाकर्म। क्रियाकर्म शब्द आपने सिर्फ पितरों के लिए ही सुना होगा, बाकी क्रियाकर्म शब्द कहीं नहीं। अच्छा, ये क्रियाकर्म क्यों? भगवान को आपको मनाना है तो भाव से आपने हाथ जोड़ लिए और उनका ध्यान किया तो भगवान ऐसे में ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पितृ क्रिया, पितृ में है क्रियाकर्म। पितरों का यदि क्रिया ढंग से नहीं हुई तो पितृदोष लग जाता है। ये बात ध्यान रखना आप विशेष। आज
लोग पितृदोष से ग्रसित क्यों हैं? क्योंकि उस पितृ की क्रिया ढंग से नहीं हुई है। क्रिया कैसे? हम भगवान को तो हाथ जोड़ा, मन से कहा हे भगवान मैंने मन से आपको भोग लगा दिया, लेकिन पितृ को भोग लगाना ही पड़ेगा तभी मानेगा। आज स्थान निर्माण कराते हैं ना पितरों के, क्यों? पितृ को भगवान, वो तो भगवत स्वरूप हो गए ना, भगवान हो गए हमारे लिए। हम कहते हैं पितृ देवता, तो हम उनको हाथ जोड़ के भी तो मना सकते थे, पर नहीं, वो स्थान ही मांगते हैं। क्यों? क्रिया ही मांगते हैं। और उस स्थान को बनाने के समय में जो तर्पण कार्य है, तर्पण कहते हैं, तृप्त शब्द से है तर्पण। तर्पण शब्द कहां से बना? तृप्त शब्द से बना। तो आपने यदि अपने पितरों को तृप्त कर दिया तो समझ लो तर्पण कर दिया, है ना? और तर्पण आप तभी कर सकते हो जब क्रियाविधि को पूरे जो शास्त्र अनुसार करोगे, तब, है ना? अब मरने वाले व्यक्ति को तो कहीं भी जला दो, ऐसे तो कहीं भी जला दो, उसको तो भाई उसने जलाना ही तो है ना उनको, है ना? अंतिम तो करना है ना। लेकिन उसको शमशान घाट में जाके ही अंतिम संस्कार पिंडों के साथ में देना है, क्रिया करके ही देना है। क्यों? क्योंकि वो क्रिया से ही मानते हैं। कभी भी ध्यान रखना, पितृ सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं मानते। पितरों को क्रियाक्रम जो है वो सिर्फ पितृ का ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो गोकर्ण हैं, उन्होंने अपने भाई धुंधकारी के लिए क्रियाकर्म तो किया गया में जाके, लेकिन एक बात बताओ, एक छोटे से शब्द की वजह से पूरा क्रियाकर्म बेकार हो गया। कौन सा शब्द? जो संकल्प था ना, संकल्प, तो उसमें जो है वहां क्या कहा? मम ज्येष्ठ भ्राता। क्या कहा? मम ज्येष्ठ भ्राता, मेरा ज्येष्ठ भ्राता, उसके लिए मैं पिंड दे रहा हूं, ऐसा कहा। और क्या गोकर्ण महाराज के सगे भाई थे क्या धुंधकारी? सगे भाई थे? नहीं। धुंधकारी जो था वो तो दूसरे की संतान थी ना, क्योंकि वो जो धुंधली थी, धुंधली की छोटी बहन का पुत्र था। छोटी बहन कहां? दूसरे गोत्र में। अब गोत्र का सही उच्चारण न होने से और सही रिश्ता न लगने से धुंधकारी का उद्धार नहीं हो पाया। इसलिए धुंधकारी का उद्धार कब हुआ? जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी का गोत्र और उसके साथ जो उसका रिश्ता था उस हिसाब से उसको क्रियाविधि से उसका तर्पण किया और उनके लिए क्या किया? श्रीमद् भागवत कथा की, तब जाके उनका उद्धार हुआ। अच्छा, 7 दिन में श्रावण मास में सुंदर कथा रखी गई, और श्रावण मास में सुंदर में कथा रखी गई, और कथा में बहुत सारे गांव के भी श्रोता आए, जैसे आप लोग कथा श्रवण करने आए। और धुंधकारी कहाँ बैठा? एक बांस के डंडे में, बांस के डंडे में बैठा धुंधकारी। लेकिन क्यों बैठा? क्योंकि हवा एक जगह स्थिर नहीं हो सकती, इस कारण उसमें बैठा। तो बाकी श्रोताओं ने भी कथा सुनी और धुंधकारी ने भी कथा सुनी। अब कथा तो सुनी, लेकिन उस कथा को श्रवण करने का फल सिर्फ धुंधकारी को ही क्यों मिला, ये विशेष बात है। धुंधकारी के लिए बड़ा विमान आया और बाकी सब देखते रह गए। तो सबने कहा कि गोकर्ण महाराज ने नारायण के दूत से कहा, हे प्रभु, कथा तो सबने सुनी, फिर सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान क्यों? तो तब उन्होंने क्या कहा? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितम्। श्रवण करने में भेद है, सुनने में भेद है। धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया और पूरी रात्रि उस पर मनन किया, और मनन करके रोता रहा, पश्चाताप करता रहा, और पश्चाताप के करने के कारण जो अश्रु, जो आंख में आंसू आए, उन आंसुओं से उसके सारे पाप धुल गए और एक पवित्र आत्मा बन गए। इसलिए उसके लिए विमान आया।
और बाकी सबने कथा तो सुनी। बोले श्रोता के 3 लक्षण है। एक होता है सोता, एक होता है सोता, एक होता है सरोता और एक होता है श्रोता। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक वे होते हैं जो कथा में आते हैं और सुंदर सा खंबा देखा और उसके लगाए पीठ और सो गए, ये होते हैं सोता। दूसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो बोले दूसरे प्रकार के होते हैं सरोता। अब सरोता कौन? बोले सरोता जो है ना, पनवाड़ी के पास सरोता होता है, वो क्या करता है? वो सुपारी को काटने का काम करता है। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि जो न खुद कथा सुनते न दूसरे को सुनने देते, बीच में कथा को काटते रहते हैं, वो होते हैं सरोता। और तीसरे प्रकार के होते हैं श्रोता। श्रोता कौन? बोले जो सबसे पहले कथा में व्यास जी के बैठने से पहले जो कथा में आते हैं और एक समाधि लगाकर कथा सुनते हैं, ध्यान से कथा का मनन करते हैं, आंखों में प्रेम आंसू होते हैं और ध्यान से कथा सुनते हैं और अंत में प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं, वो होते हैं श्रोता। और इनसे ऊपर कौन होता है? इनसे ऊपर होता है रसिया। जैसे भगवान हनुमान जी है ना, हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कौन है? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। श्रोता से भी ऊपर है प्रभु के चरित्र को सुनने के रसिया, जो रस लेते हैं भगवान की कथा का। अच्छा, हनुमान जी की विशेषता यह है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और एक विशेष बात, हनुमान जी इस कथा के वक्ता भी हैं। शंकर भगवान कौन है? इस कथा को प्रकट सबसे पहले किसने किया? राम कथा को प्रकट किसने किया? शंकर भगवान। शंकर भगवान के 11वें अंश है श्री हनुमान जी। तो सबसे बड़े वक्ता भी हैं, इसके बावजूद सबसे बड़े श्रोता भी हैं, सबसे बड़े रसिया हैं। तो हमें कथा सुनने का कैसे सुननी चाहिए? जैसे हनुमान जी कथा सुनते हैं। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर और है कि कई लोग सोचते होंगे कि हनुमान जी यहाँ कथा सुन रहे हैं तो दूसरी जगह कथा कैसे सुन रहे होंगे? है सुनने सोचने वाला विषय है। आप एक बात बताओ, पवन कहाँ नहीं है? पवन कहाँ नहीं है? पवन पवन पुत्र कहा जाता है हनुमान जी, है ना? तो हवा तो सब जगह है ना, यत्र तत्र सर्वत्र है। इसीलिए तत्र यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। हनुमान जी सर्वत्र है ना। तो 3 प्रकार के लक्षण बताए। इसके बाद जो है गोकर्ण महाराज से सभी भक्तजनों ने पूछा और यहाँ पर सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं 88,000 ऋषि कि ये कथा है श्रीमद् भागवत कथा, इसकी करने की विधि क्या है?
भाई जानकारी भी तो होनी चाहिए कि कथा कैसे होगी, है ना। तो सबसे पहले कहा कि कथा के लिए सबसे पहले कौन चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद सास विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येति निष्प्रहा। विरक्त वैष्णव विप्रो, बोला ऐसा ब्राह्मण हो, विरक्त ब्राह्मण हो जिसको लोभ ना हो, इस पीठ में बैठने के बाद लोभ ना आए कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। विरक्त हो, वैष्णव हो, हैं, और विप्र हो, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण को अधिकार मिला है इस कथा को कहने का। और वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, और शास्त्रों का, वेद का जानकार हो। ये सब जो है आवश्यक किसमें है? जो आप श्री वेदव्यास नियुक्त करते हैं, कथा वक्ता नियुक्त करते हैं, उसके अंदर ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा क्या कहा? दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में और समझाने में निपुण हो, सामने वाले की समझ में आना चाहिए, ऐसा जो दूसरे को समझा सके कि क्या कहना चाह रहे हैं, वेद क्या कहना चाह रहे हैं, शास्त्र क्या कहना चाह रहे हैं, जो ऐसा हो। अच्छा, दूसरा बोला वक्ता का स्थान, बोला वक्ता का स्थान श्रोता से ऊपर होना चाहिए, ताकि वो सबको देख सके कौन क्या कर रहा है, सब पे नजर रख सके, कौन कहाँ बातें कर रहा है, किसका ध्यान किधर है, कौन कथा को काटने का प्रयत्न कर रहा है, कौन कथा सुन रहा है। इसलिए वक्ता का स्थान ऊंचा हो। आपको एक बात विशेष बता देता हूं, हनुमान जी को श्राप लगा था जब भगवान ने गीता कही ना, गीता, तो गीता कही तो हनुमान जी कहाँ थे? अर्जुन के रथ पर, तो ऊपर बैठे थे। तो हनुमान जी को श्राप लगा कथा ऊपर से सुनने का, और तब उन्होंने पैशाच भाष्य नामक जो ग्रंथ गाया। इससे ही वो उस भाष्यकर श्राप से मुक्त हुए हनुमान जी। इसलिए अपने से जो जहां वक्ता हो उससे नीचे बैठकर कथा श्रवण करें। अच्छा, इसके अलावा बोला सबसे बड़ी बात आज के समय में आती है कि आ जाएगा इतना खर्चा है, लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी, यथा शक्ति यथा भक्ति। भाई पुत्री का विवाह एक गरीब व्यक्ति भी करता है और पुत्री का विवाह एक बहुत अमीर व्यक्ति भी करता है। तो अमीर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पुत्री का विवाह करता है और गरीब व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पुत्री का विवाह करता है। तो यहाँ पर क्या आशय है कि जितना आपका सामर्थ्य है उस अनुसार कथा करें। और बोले भोजन में, बोले पहले तो भोजन दही का घी का सेवन करें, 7 दिन तक घी पिएं। क्या करना है? 7 दिन तक सिर्फ घी पीना है। पी सकते हैं 7 दिन तक घी पी के रह सकते हैं आप लोग? पता चल रहा है कि हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो घी से नहीं चलेगा तो बोले दूध पिए पया, बोले दूध से भी नहीं चलेगा तो बोले दूध से भी नहीं चलेगा तो ऐसा करें, बोले अल्प फल सेवन करें, फलों का सेवन करें। बोले फल से भी नहीं चलेगा महाराज, आजकल तो इतनी बीमारियां हैं कि एक समय भी बिना दवाई के रहा नहीं जाता। तो बोले आप ऐसा करो कि आप 3 टाइम का भोजन भरपेट खाते हो। इसके लिए कोई नियम नहीं है ना। अब भरपेट भोजन करके आओ। अब भरपेट भोजन करके, लेकिन कितना भोजन हो, है ना। भोजनम तो वरम मन्ये कथा विघ्न करो। ये भोजन क्या करता है? कथा में विघ्न करता है। जो भोजन करके आते हैं भरपेट भोजन करके, उनको नींद आती है, और नींद क्या करती है? कथा में विघ्न करती है। इसलिए अल्प आहार करें, मतलब कम भोजन करें ताकि सुस्ती भी ना आए, है ना। तो ये सब जब जो है यहाँ पर भक्ति महारानी को
और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए कथा सुना रहे थे कि तभी क्या हुआ कि चारों मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। और यहाँ तक क्या हुआ, प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चौदवा कांस्यधारी वीणाधारी सुरसे स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो। इधर जैसे ही कथा सुंदर ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए तो व्यास जी ने संकीर्तन करना शुरू किया और यहाँ प्रहलाद जी ने ताली बजाना शुरू किया और उद्धव जी ने मजीरा बजाना शुरू किया। नारद जी सुंदर वीणा लेकर आए और अर्जुन ने राग आलापना शुरू किया। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया और चारों कुमारों ने कीर्तन करना शुरू किया। और भक्ति माता तो ज्ञान वैराग्य सहित भक्तों के हृदय में बैठकर नाचने लगी। इतमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, अद्भुत है हर बात तिहारी, गोकुल में जन्मे मथुरा के प्यारे, गोकुल में जन्मे मथुरा के प्यारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों की सेवा देते हुए अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, नाथ नारायण वास। दोनों हाथ खड़े करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की। तालियों की सेवा देते हुए
मत रख फल की तो इच्छा, यह संदेश तुम्ही से पाया, अमर रहे गीता के बोल सारे, अमर रहे गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस तरह से आज ज्ञान वैराग्य